नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्रोग्राम द अजय वालिया शो में। कल ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने किसान नेता शुभकरण सिंह की मौत की जुडिशियल इंक्वायरी के उस ऑर्डर को रोके जाने की अपील की थी, जो ऑर्डर इस मामले में ऑनेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की सरकारों को दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार द्वारा दायर की गई इस याचिका को ही गलत माना है। गौरतलब है कि एमएसपी की गारंटी पर कानून लाने के लिए गत 13 फरवरी से किसान यूनियनों ने हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर अपना डेरा जमाया हुआ है। इसी दौरान 21 फरवरी को किसानों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के बीच गोली लगने से किसान नेता शुभकरण सिंह की जान चली गई। शुभकरण के परिवार और प्रदर्शनकारी किसानों ने शुभकरण की मौत का जिम्मेवार हरियाणा सरकार को मानते हुए इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शुभकरण की मौत को दोनों ही राज्यों की पुलिस ने अपने अपने तरीके से बताया था और इस मामले में कानूनी पेचीदगियों का हवाला दिया था, जिसके चलते उसका शव एक हफ्ते तक पटियाला के सरकारी अस्पताल में पड़ा रहा। दोनों राज्यों की पुलिस ने इस मामले को यानी शुभकरण की मौत को कभी अपने तो कभी दूसरे राज्य की सीमा में हुआ अपराध बताया था और यही कारण है कि निर्धारित ही नहीं हो पा रहा था कि इस मामले में किस राज्य की पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि इस मामले में हरियाणा पुलिस का यह भी बयान आया था कि वे तो शुभकरण की मौत के तुरंत बाद ही उसके परिजनों का बयान लेने के लिए गए थे, लेकिन जहां एक तरफ इस मामले में शुभकरण के परिजनों ने हमें कोई भी शिकायत या बयान देने से इनकार कर दिया था, वहीं दूसरी ओर पंजाब पुलिस ने भी इस मामले में हमें काम नहीं करने दिया। हरियाणा पुलिस ने इस मुद्दे पर खुद को मजबूर बताया था कि वे बिना किसी शिकायत या बिना किसी बयान के कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते थे। ऐसी ही बातों के चलते एक हफ्ते तक ना तो इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और ना ही शव का पोस्टमार्टम ही किया जा सका, क्योंकि जब तक एफआईआर दर्ज ना हो तब तक मेडिकल टीम पोस्टमार्टम करने को तैयार नहीं हुई और जब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ तब तक शव का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। हालांकि पोस्टमार्टम से पहले एफआईआर हो या एफआईआर से पहले पोस्टमार्टम हो, इस मामले में खूब जुबानी जमा खर्च उस समय किया गया, यानी करीब एक हफ्ते तक दोनों राज्यों की सरकारों के बीच केवल ब्लेम गेम चलता रहा और इस तरह इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले इस घटनाक्रम में सरकारों के लिए क्या होना था वो जरूरी था ही नहीं, बल्कि कैसे होना था ये जरूरी बन गया, जो कि सरकारों में मौजूद निम्न स्तरीय ब्यूरोक्रेसी का यानी लाल फीताशाही का एकदम जीता जागता उदाहरण बनकर हमारे सामने आया है। हालांकि तब भी पुलिस यदि चाहती तो आपसी सहमति से इस मुद्दे पर दोनों राज्यों की पुलिस की एक ज्वाइंट टीम बनाकर काम कर सकती थी या इस मामले में 0 एफआईआर दर्ज कर सकती थी, लेकिन तब एक हफ्ते तक केवल बयानबाजी के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया गया और इस मामले में तो पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी विपक्ष ने यह कहकर आड़े हाथों लिया था कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में भगवंत मान की खामोशी यह बता रही है कि वे हरियाणा की बीजेपी सरकार के साथ मिलकर शुभकरण की मौत के मामले में कोई फिक्स मैच खेल रहे हैं। विपक्ष के हंगामे और किसान संगठनों के प्रदर्शन के चलते आखिरकार एक हफ्ते के बाद इस मामले में पंजाब पुलिस की ओर से 0 एफआईआर दर्ज कर ली गई। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में दोनों राज्यों हरियाणा और पंजाब को जोरदार फटकार लगाते हुए ये कहा था कि दोनों राज्यों की पुलिस न केवल अपनी जिम्मेवारी से भागती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि वे इस देरी की जिम्मेवारी भी एक दूसरे के ऊपर डाल रही है। हालांकि हाई कोर्ट ने इस बात पर भी दुख जताया था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान युवाओं को हथियारों के साथ देखा गया तथा महिलाओं और बच्चों को आगे परेड कराया गया है। हाई कोर्ट ने कहा था कि यह वाकई दुखद स्थिति है कि बच्चे और युवा कहीं पर लाठी तो कहीं तलवारों, भालों और धारदार हथियारों से लैस दिखाई दिए हैं, जिससे समझा जा सकता है कि बच्चे हिंसा के संपर्क में आ रहे हैं। हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान ही शुभकरण की मौत के मामले को पुलिस द्वारा किए गए अत्यधिक बल का मामला माना था। हाई कोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगा था कि आखिर पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों पर गोलियां क्यों चलाई थी।
हालांकि इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए हरियाणा सरकार ने कोर्ट को यह बताया था कि यह घटना उस समय घटित हुई जब प्रदर्शनकारी किसान हिंसक तरीके से बैरिकेड्स की ओर बढ़ रहे थे। तब पुलिस वालों ने उन्हें राज्य की सीमा पार करने और दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए सख्ती की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान हिंसक हो रहे थे और उनके साथ हुई हिंसक झड़प में अनेक पुलिस वाले भी जख्मी हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में चेतावनी देने के बाद लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का प्रयोग भी किया था, लेकिन जब प्रदर्शनकारी किसान नहीं माने और उन्होंने घटनास्थल पर युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए, तब पुलिस को आत्मरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। इस तरह की दलीलों से असंतुष्ट माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि शुभकर्ण की मौत के मामले में हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए इन दोनों ही राज्यों को या इनमें से किसी एक को ये इंक्वायरी स्वतंत्र रूप से नहीं दी जा सकती है। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की इस मामले में की गई कार्रवाई को संदिग्ध मानते हुए हाई कोर्ट ने इसकी जुडिशियल इंक्वायरी बीते 7 मार्च को रिटायर्ड न्यायाधीश जयश्री ठाकुर की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक कमेटी से कराने का आदेश दिया था, जिसमें असिस्टेंस के लिए पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रमोद बान और हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमिताभ सिंह ढिल्लों की भी ड्यूटी लगाई थी। इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार समिति इस बारे में अपनी रिपोर्ट देगी कि जांच का अधिकार किस पुलिस अधिकारी को होगा, क्योंकि इस मामले में एक राज्य अपनी जिम्मेवारी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है तो दूसरा राज्य इस जांच को अपने हाथ में लेने के लिए बेचैन दिखाई देता है। गौरतलब यह भी है कि शुभकर्ण की मौत के मामले में हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान सामने रखी गई फोरेंसिक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि शुभकर्ण की मौत शॉटगन से हुई है, लेकिन पुलिस शॉटगन नहीं रखती है। इस तथ्य पर हाई कोर्ट ने किसानों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए यह कहा था कि हो सकता है कि गोली आपकी तरफ से यानी किसानों की तरफ से ही चली हो, इसलिए शुभकर्ण की मौत के घटनास्थल की जांच और उसकी मौत में इस्तेमाल हुए हथियार की पुष्टि भी समिति के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। समिति यह भी देखेगी कि क्या पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया गया बल किसानों के प्रदर्शन के अनुपात में सही भी था या नहीं। इसके साथ साथ शुभकर्ण की मौत के मामले में दिए जाने वाले मुआवजे के निर्धारण का अधिकार भी इसी समिति के पास रहेगा। हालांकि जहां तक इस मामले में मुआवजे की बात है तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शुभकर्ण के परिजनों को पंजाब सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का चेक और शुभकर्ण की बहन गुरप्रीत कौर को पंजाब पुलिस में नौकरी का नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। खैर, इस मामले में न्यायिक जांच का जो आदेश पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया था, उस आदेश से असहमत होते हुए उसकी आलोचना करते हुए हरियाणा सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा दायर की गई इस याचिका को गलत मानते हुए इसको खारिज कर दिया और इस मामले में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए न्यायिक जांच के आदेश को सही मानते हुए कहा कि पुलिस द्वारा प्रयोग किए गए बल के मामले में यही न्यायिक कमेटी अपनी राय देगी और इसी आधार पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। इस मामले में हरियाणा सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि जब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है तो न्यायिक जांच की कोई जरूरत नहीं बैठती है। इसके अलावा राज्य की पुलिस इस मामले की जांच करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और जांच के लिए तैयार भी है। तुषार मेहता ने इस मामले में बनाई गई कमेटी के अधिकार क्षेत्र के बिंदुओं का जिक्र करते हुए कहा कि कमेटी जिन बिंदुओं पर जांच करेगी उनमें से एक बिंदु ये भी है कि क्या पुलिस ने अपना बल प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के मुकाबले में ठीक रेशो में इस्तेमाल किया है, और यदि ऐसे और इन बिंदुओं पर जांच होगी तो इससे पुलिस के मनोबल पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसानों के प्रदर्शन के चलते पैदा हुई युद्ध जैसी स्थिति में तब 67 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे,
क्योंकि प्रदर्शनकारी किसान भी अपने हाथों में घातक हथियार लिए हुए थे। इसलिए इस तरह की न्यायिक जांच से कोई भी पुलिस अधिकारी, चाहे वो हरियाणा का हो या पंजाब का या किसी और राज्य का, वो अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि यदि पुलिस को इस तरह की हर घटना में जनहित याचिकाओं का सामना करना पड़ेगा तो वो कानून व्यवस्था को कैसे बनाए रखेगी। हरियाणा सरकार की सभी दलीलों को बड़े ध्यान से सुने जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के विश्वनाथन ने कहा कि जिन लोगों ने न्यायिक जांच की मांग करते हुए हाई कोर्ट की शरण ली है, उनकी कुछ वास्तविक आशंकाएं हैं, इसलिए उनके निष्पक्ष जांच के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि ऐसे मामले में जहां दो राज्यों की पुलिस का रुख एक दूसरे से अलग नजर आ रहा हो, तब उच्च न्यायालय से एक तटस्थ निर्णायक नियुक्त करने की अपेक्षा की जाती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा गठित न्यायिक कमेटी को उच्च न्यायालय का एक सही कदम बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जहां तक ऐसे मामलों में याचिकाओं के आने से पुलिस के मनोबल गिरने की आशंका की बात है, तो इसकी आप चिंता ना करें, इसके लिए न्यायपालिका मौजूद है और हमेशा इस तरह के मामले पुलिस के मनोबल को कमजोर ही नहीं करते, कभी कभी उनके हाथों को मजबूत भी कर देते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि शुभकर्ण की हत्या हरियाणा बॉर्डर पर हुई, लेकिन इस मामले में हरियाणा पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं की, जबकि पंजाब पुलिस ने भी एक हफ्ते के बाद इस गंभीर मामले में एफआईआर को दर्ज किया। यानी दोनों ही राज्यों की पुलिस ने इस मामले में पहली कानूनी कार्रवाई करने में गंभीर लापरवाही बरती है। गौरतलब है कि शुभकर्ण की मौत पर मानवाधिकारों, मानवीय मूल्यों और मानवीय स्वतंत्रता पर बात करने वाली, ये मुद्दे उठाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था कि शुभकर्ण की मौत राज्य के अधिकारियों द्वारा की गई क्रूर कार्रवाई का परिणाम है। शुभकर्ण की मौत के कारणों और हालातों की तेजी से निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा राज्य के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग अपनी चिंताओं को सरकार के सामने बिना चोट या मृत्यु के डर के व्यक्त कर सके और विरोध की कीमत कभी भी मौत नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं पता हरियाणा सरकार शुभकर्ण की मौत की न्यायिक जांच से क्यों भाग रही है। क्या उसे कानून पर भरोसा नहीं है या उसे अपने स्तर पर हुई किसी बड़ी लापरवाही के खुलासे का डर है। इसके अलावा क्योंकि हाई कोर्ट की नज़र में इस हाई प्रोफाइल केस में हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और प्रदर्शनकारी किसान संगठन तीनों ही संदिग्ध भूमिका में है और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, संगठन या राज्य अपने केस में खुद जज नहीं हो सकता। इसलिए हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट द्वारा तय की गई न्यायिक जांच की बात को पहले ही मान लेना चाहिए था, जो उसे अब इस मामले में दायर याचिका के सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाने के बाद माननी पड़ी है। बहरहाल अब इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के डिसीजन को ही सुप्रीम कोर्ट ने मान्य रखा है। इसलिए अब हाई कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय कमेटी ही बता पाएगी कि आखिर शुभकर्ण की मौत का असली जिम्मेवार कौन है। यानी उम्मीद की जा सकती है कि अब शुभकर्ण के परिजनों को न्याय मिल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।